जय भोलेनाथ। 16 श्राद्ध चालू हो गए हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, श्रद्धा उनके प्रति जो आपके अपने थे, अपने बड़े थे, माता पिता, दादू दादी, नाना नानी या और भी करीबी जो आपके अपने थे और अब आपके साथ नहीं हैं। उन्हें याद करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना ही श्राद्ध कहलाता है। 16 श्राद्ध में पूर्णिमा शामिल होती है। लोगों को कई बार लगता है कि एकम से श्राद्ध चालू होते हैं, पर ऐसा नहीं है। पूर्णिमा शामिल होती है और जो पितृगण पूर्णिमा के दिन देवलोक गए हैं उनका श्राद्ध पूर्णिमा पे करना चाहिए। पूर्णिमा इंक्लूड होएगी तभी आपके 16 श्राद्ध होंगे, अन्यथा एकम से यदि अमावस्या तक आप गिनेंगे तो 15 दिन ही होते हैं और कहा जाता है 16 श्राद्ध, है ना। तो शब्द से ही क्लियर है कि 16 श्राद्ध मतलब पूर्णिमा इंक्लूड है। दूसरी चीज़, श्राद्ध बहुत ही श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। हमारे अपने जो अब नहीं हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। 2 प्रार्थनाएं करना चाहिए, एक भगवान के प्रति कि इन 16 दिनों में आप जो भी पुण्य करते हैं वो पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होए, और दूसरी प्रार्थना अपने पितरों से कि आप इन 16 दिनों में जो भी पुण्य करेंगे वो उन पुण्य को स्वीकार करें। आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें सबसे पहले तो जो शास्त्रीय विधि है उसी के हिसाब से आप पंडित के द्वारा पिंडदान तर्पण कर सकते हैं। दूसरे इसमें आप स्वयं पिंडदान तर्पण कर सकते हैं या आप सिर्फ तर्पण करें। यदि नहीं होता है तो सिंपल चींटी, कौवे, गाय इनको भोजन करा दें, और वो भी नहीं हो पाता है तो जो तिथि पड़ती है उस तिथि पे किसी ब्राह्मण को अथवा किसी गरीब को भोजन आदि करा सकते हैं। इन सब के अलावा जो भी आपसे संभव हो 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट का जाप आप अपने इष्ट देव के नाम का जाप करें और वो जाप का पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दें। ये भी एक पुण्य है। आप चाहें तो 5-10 मिनट का मेडिटेशन, चाहे आप जिस विधि से मेडिटेशन करते हैं उस विधि से मेडिटेशन करके उसे विदान कर सकते हैं। पर प्रार्थना ज़रूर करें, और प्रार्थना ये कि जो भी आप पुण्य कर रहे हैं वो उन्हें प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना और पितरों से प्रार्थना कि आप उन्हें स्वीकार करें, ज़रूर करें। साथ ही साथ अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगे। हो सकता है जाने अनजाने कोई भूल चूक हमसे होती है तो हम पितरों से माफ़ी ज़रूर मांगे कि यदि हमारी कोई बात आपको बुरी लगती है, यदि हमने आपकी कोई प्रथा परंपरा तोड़ी है तो उसके लिए हमें माफ़ कर दें। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि श्रद्धा से करें, डर के नहीं करें, क्योंकि पितरे हैं हमारे तो उनके प्रति कृतज्ञ होना हमारा फ़र्ज बनता है। जीवन दिया है उन्होंने, संस्कार दिए हैं, आज आप जो कुछ भी हैं वो उन्हीं के संघर्ष, उन्हीं के प्रेम का परिणाम है। तो श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, डर नहीं। जो भी करें श्रद्धा से करें। श्राद्ध मतलब कि श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को किया गया पुण्य का दान। क्यों आवश्यकता पड़ती है पितरों को पुण्यों की, तो पितरों के कुछ टाइप बताए गए हैं, जिसमें कुछ पितर ऐसे होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, कुछ पितर अभी मुक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी पितर होते हैं जिन्होंने अगला जन्म ले लिया है, और कुछ पितृलोक में निवास करते हैं। तो जब आप पुण्य करते हैं तो जो लोग मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए, जब आपको तो पता नहीं है ना कि भाई जो आपके पितर हैं वो किस तरह का उनकी गति है, आपको नहीं पता है। तो हर हाल में हमको करना तो चाहिए, पर जब हम हमारे पितरों के निमित्त ऐसा करते हैं तो जो पितर मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं उनके निमित्त जब हम दान करते हैं अपने पुण्यों को, तो वो पुण्य
कई गुना होके वापस रिटर्न आपको ही प्राप्त होते हैं। दूसरा, जो पितृलोक में है वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, जो मुक्ति के द्वार पे हैं वो मुक्ति की इच्छा रखते हैं और आपसे पुण्य के भाव रखते हैं, आग्रह करते हैं। ऐसे पितरों को जब आप पुण्य दान करते हैं तो उनकी मुक्ति के रास्ते खुलते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। तीसरे, जो अगला जन्म पा चुके हैं, ऐसे जो पितृ होते हैं उन्हें भी अगले जन्म में भी काफ़ी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ होती हैं, तो उन समस्याओं में उन्हें फ़ायदा होता है, आगे के रास्तों के आसान होते हैं। इस तरह पितृ चाहे किसी भी तरह के हों, यदि आप श्रद्धापूर्वक उन्हें अपने पुण्य का दान करते हैं तो उन्हें फ़ायदा पहुंचता है और इसका कई गुना फ़ायदा आपको भी मिलता है रिटर्न में, क्योंकि आपके पितृ भले जहाँ भी हो वो आपको आशीर्वाद ही देते हैं। दूसरी बात, जब भी हम बच्चे होते हैं और हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम अपने माता पिता की ओर देखते हैं। आज यदि वो पितृलोक में है, 5 तत्वों से विहीन, जहाँ वो कर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि आत्मा रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, तो वो हमारी ओर तो देखेंगे ना कि हम कुछ पुण्य करें उनकी मुक्ति के लिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, डर के नहीं, श्रद्धा से करें। श्राद्ध पुण्य करना और उन पुण्यों को दान करने का विषय है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग श्राद्ध के नाम पे जब उनके पुरखों की तिथि आती है तो उस तिथि में ऐसा भोजन परोसते हैं जो उन्हें पसंद था, मतलब जब वो जीवित थे, और यदि उन्हें मांस मदिरा पसंद थी तो लोग इसी तरह का भोजन उन्हें परसते हैं। पर ये समय होता है आपके पुण्य दान करने का। आप ऐसा करके उनके कष्टों को बढ़ा देते हैं एक्चुअली, क्योंकि मांस मदिरा ये कहीं से कहीं तक सात्विक तो है नहीं, पुण्य तो है नहीं, और उनके निमित्त जब आप इस तरह का कर्म करते हैं तो आप उनके गलत कर्मों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी इंसान रोज़ तो ऐसा भोजन करता नहीं है, फिर जब पुण्य दान करने का वक्त आता है तो इस तरह का भोजन दान करके आप उनके साथ अहित करें या गलत कार्य करें तो ये तो बहुत ही गलत है। हर दिन तो इस तरह का आहार कोई नहीं करता, तो कुछ तो सात्विक चीज़ें उन्हें भी पसंद होगी, तो वो सात्विक चीज़ों का दान करिए। आप उन्हें उनके याद करके उन चीज़ों का उपयोग करिए, ऐसा गलत कार्य ना करें। पुण्य देना है, पाप नहीं देना, तो पाप नहीं करिए। जब श्राद्ध करें तो श्रद्धा से करें, आंखें नम करके श्राद्ध ना करिए, क्योंकि आपकी नम आंखें उनके आगे के मार्ग को रोकेंगी और हर्ष का विषय है नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के साथ करिए। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन लोग को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये भी एक पुण्य का कार्य है।